सबसे पहले आप सभी अति विशिष्ट हमारे जो पत्रकारगण हैं हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर राजीव भवन में पधारे हैं, हमारी छोटी सी कॉल के बाद आपका सबका स्वागत। और जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव का दौर शुरू है। पूरे प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। वैसे तो पूरे देश में ही तेज है, पर अपने प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। पूर्ण रूप से हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा कैडर जो हमारा बूथ लेवल तक है, चुनाव के लिए तैयार है। और ना सिर्फ तैयार है बल्कि पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम आने वाले 4 लोकसभा की सीट्स और 6 जो विधानसभा के भाजपा के द्वारा एक गलत राजनीति करके जो चुनाव थोपे गए हैं, उन 6 की 6 सीटों को भी हम जीतेंगे। आज भाजपा देश और प्रदेश में जो धन बल की राजनीति से जनमत हासिल करना चाह रही है, उसमें इन चुनावों में हिमाचल की जनता उनको करारा जवाब देगी। जैसा कि आज भी अगर हम गणित की बात करें, अर्थमेटिक की बात करें, क्योंकि किसी भी राजनीतिक फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्थमेटिक गणित है। किसी भी तरीके के गणित से आने वाले इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है, मैं आपको रिपीट करता हूं, जो भी रिजल्ट आता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास मैंडेट है। हमारे पास अभी भी विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं, भाजपा के पास 25 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटों के विजय के बाद, विधानसभा की सीटों के विजय के बाद ये जरूर है कि हम और स्ट्रांग होंगे, परंतु भाजपा जिस साजिश के तहत, जो उनकी एक सोच थी, जिस सोच के तहत वो हमारी सरकार को अनस्टेबल करना चाहते थे, या हमारे को, इस सरकार को जो जनमत 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में जनता ने दिया, फुल मैंडेट के साथ सरकार बनी, उस जनता के जनमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की जो साजिश रची थी, उसमें उनको 1 जून की पोलिंग के बाद 4 जून को जब आपके सामने नतीजे आएंगे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। आप जैसा जानते हैं, 15 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने जो जनमत के बलबूते पर हिमाचल में आई और क्लियर और क्लीन मैंडेट के साथ हिमाचल में सरकार बनाने के बाद हमारी कैबिनेट ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, पूरी सरकार ने काम किया, वो आपके सामने है। जिसमें बड़ा कई बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई, आप लोगों ने पूरे स्टेट लेवल पे इसको कवर किया है। 5-6 महीने अगर आप हमारी सरकार की या हमारी पार्टियों की, जो हमने विधानसभा में जाने से पहले आपसे बात करी थी, उसके ऊपर बात करें तो 5-6 महीने तो जो एक बहुत बड़ा नेचुरल जो डिजास्टर आया था, उसको युद्ध स्तर पर उस प्राकृतिक आपदा को निवारण करने के लिए समय लगा। और उसके बाद जिस तरह से हमने, ये कर्मचारी बहुल क्षेत्र है, कर्मचारियों का राज्यों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग होता है, और उनको जो हमने वादा किया था ओपीएस का,
सरकार ने अपनी नीति के द्वारा अपनी नीयत दिखाई और हमने ओपीएस लागू किया। उसके बाद 1500 रुपये महीने जो हमने महिलाओं के लिए कहा था कि हम 1500 रुपये महीना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उनको जो हम देंगे वो हमने स्टार्ट किया। आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इलेक्शन कमीशन में उसकी शिकायत की। उनको अच्छा नहीं लगा कि प्रदेश की महिलाओं को उनकी आर्थिक समृद्धि हो। अगर ये 3 महीने जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बंद करवाए, आज अभी हमारी महिलाओं के पास 5-5 हज़ार 4500 रुपये 3 महीनों में उनको कुछ ना कुछ उनके पास मिलता। 4500 5,000 रुपये की रकम हिमाचल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मायने रखती है, गांव में खासकर जहाँ तो महिलाओं का संदर्भ है। तो उसमें आप देखिए भाजपा की क्या हमारे सोच रही। और आप गिनाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लगातार हमारे मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो भी आपको बताते रहते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं कि हमने क्या क्या किया। उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में ना जा करके, वो आपको सब पता है, रिपीटेडली वही बात करेंगे तो आप भी लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। अब बात रही लोकसभा की 4 सीटों की, जो 4 सीटों में चुनाव होने जा रहा है। मंडी पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट, कांगड़ा पार्लियामेंट, हमीरपुर पार्लियामेंट। तो मंडी पार्लियामेंट में हमारी स्थिति स्ट्रांग है। भाजपा रोज़ मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह के हमारे से क्वेश्चन करती रहती है कि हमने तो अपने कैंडिडेट उतार दी हैं। सुश्री कंगना रनौत जी को उन्होंने उतारा है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट कब उतारेगी, और कई तरह की वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। उसके ऊपर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, अच्छी बात है, पर हम भी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, इनकी हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप से ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत जी जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, क्या उनके प्रत्याशी बनने से आपके कैडर संतुष्ट है? क्या आपके कैडर में खलबली नहीं मची हुई है? क्या आपका कैडर या आपके नेतागण जो मंडी पार्लियामेंट के अंदर कई वर्षों से काम कर रहे थे, क्या उनकी छाती के ऊपर मूंग नहीं दली गई है? और वो शिक्षा तो हमें देते हैं। कईयों बार आपने ये बात कही, कईयों बार भाजपा ने ये बात कही कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, पर हम भी इनसे पूछते हैं, आप अपना जवाब क्यों नहीं देते? क्या कंगना रनौत का नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से गया था? यहाँ की लीडरशिप ने उनका नाम को भेजा था, या वो सीधे ही सिलेक्शन से ऊपर से आई हैं? और उसके बाद कंगना जी से भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की बेटी है, अपना जिस क्षेत्र में हो अपना नाम कमा रही है, उसके लिए हमें भी खुशी है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र जो है, समाज सेवा का जो क्षेत्र है, इसमें बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लंबा समय इसमें चलना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द बांटने पड़ते हैं, लोगों के बीच रहना पड़ता है। भाई, रिलेशन, मामे चाचे, परिवार, इसके आधार पर मंडी पार्लियामेंट को जीतना मुझे नहीं लगता कि उनके बस में है। या तो आपने मंडी पार्लियामेंट में कोई ऐसा काम समाज सेवा में रह करके किया हो कि जिससे लोग आपको माने कि यहां आप कर सकती हैं। वो चीज उन्होंने कुछ नहीं की, और आए दिन खुद बोलती हैं या उनसे बुलवाया जाता है, ये मुझे मालूम नहीं है। कुछ पत्रकारों की, अखबारों की उसमें मैंने सुर्खियों में सुना कि उन्होंने हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की कि वो मंडी पार्लियामेंट के नहीं है, वो मंडी के नहीं है। तो अब मुझे हैरानी की बात हो रही है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है मंडी पार्लियामेंट से, शी इज फाइटिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये अंदाजा नहीं है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं,
और किस विधानसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य जी का घर है, या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि विक्रमादित्य जी के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 1971 में पहली बार मंडी से लोकसभा के सदस्य बने और 4 मरतबा वो सदस्य रहे मंडी पार्लियामेंट से, और 3 दफ़ा उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सदस्य रही। जब वो जीते हैं तो वो कहाँ से जीते हैं? मंडी पार्लियामेंट से जीते हैं, और रामपुर का जो क्षेत्र है वो मंडी पार्लियामेंट का हिस्सा है, और ये रामपुर के स्थायी निवासी है। अभी उनको तो ये भी समझ नहीं है कि इस पार्लियामेंट में कितने जिले हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियां, कौन आदमी कहाँ से लड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाजपा वाले उनकी जो नॉलेज है, राजनीतिक नॉलेज, उसको बढ़ाए और उनको समझाएं। और कितना काम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंडी पार्लियामेंट के लिए किया है, या प्रतिभा सिंह जी ने मंडी पार्लियामेंट के लिए किया है, या हमारी सरकार ने किया, वो आप सब लोगों के सामने है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं बात ये बता रहा हूँ कि आप कितनी सीरियसनेस समझते हैं कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट टिप्पणी भी उस तरीके की कर रहे हैं कि जो किसी के गले में नहीं उतर सकती। और कंगना रनौत जी के ऊपर एक, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की भी, आपको प्रतिष्ठित हमारा अखबार है, उसका भी हम आपको सर्कुलेशन भेजेंगे। और एक ट्वीट जो है उन्होंने किया था एक ट्वीट का जवाब दिया था उन्होंने कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव की तैयारी में है कंगना रनौत जी। तो उस ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा था कि मैं 2019 में आई वॉज गिवन द ऑप्शन ऑफ ग्वालियर ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। HP पॉपुलेशन इज हार्डली 60-70 lakhs। इसमें और भी आगे चीज़ें की है कि हिमाचल, इसमें जो उनका बोलने का मतलब है कि हिमाचल में जो है 60-70 लाख की जनता है, छोटी सी स्टेट है, मैं यहाँ से क्या चुनाव लड़ूंगी? मैं तो बड़ी जगह से चुनाव लड़ना चाहती थी, बड़ी जगह से चुनाव लड़ूंगी। तो वो कभी भी हिमाचल को अपना वो चीज़ नहीं समझती थी, राजनीति के लिए अपना स्थान नहीं समझती थी। उनको ऊपर से यहाँ पर भेजा गया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है, और पूरे की पूरी पार्टी जो है उसमें खलबली मची हुई है। और दूसरा मैं आऊंगा हमारे शिमला पार्लियामेंट से भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री सुरेश कश्यप जी। अगर आप सुरेश कश्यप जी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, क्योंकि लगातार ये लोग दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सुरेश कश्यप जी 300 से अधिक पंचायतों में अपने MP लेड से पिछले 5 साल में एक भी रुपया उन्होंने नहीं दिया है। 300 से अधिक, ये हमने RTI से ये इंफॉर्मेशन ली है। आप उनकी गंभीरता समझना, इनके कैंडिडेट्स की गंभीरता बता रहा हूं कि जनता के प्रति कितने गंभीर है इनके कैंडिडेट्स। और सांसद निधि जो है वो इतनी क्षेत्रों में तो बांटी नहीं गई, उसके बाद जो बांटी गई उसमें बंदर बांट की गई। 15 साल, 300 पंचायतें, 15 साल में भाजपा के सांसद ने शिमला लोकसभा में, जो और भी रहे इनसे पहले, लोकसभा क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया था। इस सांसद निधि की तहत बंटवारा नहीं किया गया। 17 विधानसभा सीटें इसमें हमारी आती है, लगभग इसमें हमारी 900 पंचायतें आती है। आप यू कैन इमेजिन कि 900 में से 300 पंचायत में तो उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, वोटें तो उनको पड़ी होगी उन पंचायतों से भी। और कोरोना के समय सांसद साहब, जो इतना बड़ा, पूरे संसार में इतना बड़ा पेंडेमिक आया था, कोरोना के समय हमारे सुरेश कश्यप जी नदारद रहे, कहीं पे भी वो नहीं दिखे, जबकि उनकी सरकार देश में थी और पार्लियामेंट बने थे। वो, उनका फर्ज बनता था कि वो फ्रंट फुट पे आकर के काम करते, वो कहीं नहीं रहे। आपदा के समय में भी उन्होंने किसी प्रकार की हमारे लिए मदद नहीं करवाई, न की, और ना ही हमारे ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी की बात हम बार बार
से बहुल क्षेत्र से बात कर रहे थे कि आप इसकी बात करें सांसद महोदय, उसकी बात उन्होंने नहीं की। सोलन में, ये शिमला जिले की बात है, सोलन में टमाटर के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की। और सिरमौर में हमारा सबसे ज़्यादा लहसुन होता है, जो हमारे किसानों की पैदावार है, उसके ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं की। कभी भी इनकी ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर मुद्दे को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। और अपना, जब वो बीच में अध्यक्ष रहे तो उस समय वो अपना यही भूल गए कि वो सांसद भी है। और शिमला जिले में कई जगह में उन्होंने जब भ्रमण किया, आज से 5 साल पहले वोट लेने के समय, तो कई जगह में झूठा प्रचार किया गया कि हम ये नेशनल हाईवे बना देंगे, हम वो नेशनल हाईवे बना देंगे, हम ये कर देंगे, जो कि कुछ नहीं हुआ। प्योरली लोगों को झूठे वादे करके वो आगे बढ़े। तो ये हमारे वीरेंद्र कश्यप जी की, ऐसे माफ कीजिएगा, सुरेश कश्यप जी की बात है। और जहां तक मैं, अब कंपैरिजन तो होता है, जहां तक मैं अपने मंडी लोकसभा से, हमारी प्रतिभा सिंह जी हमारे पार्लियामेंट रही हैं अभी, तो आप देखिए इन्होंने हर पंचायत में, हर क्षेत्र में जाकर के अपनी सांसद निधि का आवंटन किया, लोगों को पैसे मिले। महिलाओं के छोटे छोटे जो हमारे महिला मंडल हैं, छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें फाइनेंशियल मदद की, गाँव में मदद की। रिहैबिलिटेशन में, ठीक है हमारी सरकार थी, उसका एक बेनिफिट होता है, पर रिहैबिलिटेशन में और रिस्टोरेशन में जब ये आपदा का समय आया था, तो कितने जोरों से आप लोगों ने देखा, आपके मीडिया चैनल से ही हमने देखा है कि उन्होंने कितना काम जगह जगह जाकर के किया। ये कंपैरिजन हो रहा है 2 एमपीज के बीच में, एक महिला एमपी है, एक पुरुष है। यहाँ से महिला एमपी किस लेवल पे काम कर रही थी, और एक हमारे हैं जो नदारत थे शिमला पार्लियामेंट के। तो भाजपा किस बात की हेकड़ी दिखाती है कि हमारे कैंडिडेट में दम है या हमने ये किया है। उस समय भी यही झूठ बोलते थे, ये डबल इंजन की सरकार है, हमारी हिमाचल में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, आप हमारे एमपी को शिमला पार्लियामेंट से बनाओ या फलाने पार्लियामेंट से बनाओ, आपके इतनी हम मदद होगी। तो जब बनाया तो शिमला का एमपी तो गायब हो गया, सुरेश कश्यप जी तो गुम हो गए, काम कुछ किया नहीं है शिमला पार्लियामेंट में, तीनों जिलों में। अगर सिरमौर जिले से वो बिलोंग करते हैं, आप सिरमौर में उनकी यह हालत है। तो ऐसे ही बाकी जगहों में भी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जिस तरह से हिमाचल के इतिहास में, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगा, चुनी हुई सरकार को अनस्टेबल करने का एक जो कृत्य, घृणित कृत्य जो भाजपा द्वारा किया गया, उसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, उसकी उनको मुंह की अभी खानी पड़ेगी आने वाले इलेक्शंस में। विधानसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि हम सब की सब ये जीतेंगे। उसके पीछे का आपको लॉजिक बता रहा हूं। हिमाचल की जनता ने 15 महीने पहले, 14 महीने पहले भरपूर मैंडेट के साथ भाजपा की गलत नीतियों को अस्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाया था। उसके बाद जो तरीका इन लोगों ने किया है, हिमाचल की जनता बहुत इंटेलिजेंट, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। पूरा हमारे, चाहे वो नूरपुर से सिरमौर की बात हो, चंबा भरमौर से लेकर चाहे वो हमारे मंडी की बात हो, पूर्ण रूप से हिमाचल की जनता जो है भाजपा को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। धन बल की राजनीति, दबाव की राजनीति, डराने की राजनीति, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ डेमोक्रेसी कभी नहीं चलती।
प्रजातंत्र में जनता का दिल जीतना पड़ता है, जनता को प्यार करना पड़ता है, जनता की समस्याओं को समझना पड़ता है, जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा में भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं उसमें आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको सिर्फ सत्ता की भूख है, उसके लिए आप किसी को भी अनस्टेबल करने की कोशिश करोगे। ये किसी भी और स्टेटों में जो ये ऑपरेशन लोटस का ये तरीका करते हैं वो हो सकता है, पर हिमाचल में ये कभी भी इनकी मंशाएं पूरी नहीं होगी। हमारे लिए तो आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आज जो 6 सीटों में चुनाव है ना, कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ रही। कांग्रेस तो अपने हमारे रेबल्स जो परे को गए वो तो इंपोर्टेड है बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस तो अपने रेबल्स के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा के क्या है, उनको इधर लाए। तो भाजपा की पॉलिटिक्स जो है वो जनता के सामने पूर्ण रूप से ये बेनकाब हो चुके हैं और आने वाले इन इलेक्शंस में बहुत ही बुरी तरीके से ये पटकनी खाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, हमारी पूरी कैबिनेट, चाहे उसमें किसी का भी आप नाम ले लो, जगत सिंह नेगी से लेकर रोहित ठाकुर से लेकर यशवंत चौहान से लेकर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का आप नाम ले लीजिए, अनिरुद्ध सिंह से लेकर, सब लोगों ने 15 महीनों में आप अपने इनके मंत्रिमंडल के कार्यकाल को देखिए, इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, कितना काम किया है। आम जनता के सेवक बन करके पूरे की पूरे मंत्रिमंडल की मैं बात कर रहा हूं। और आप भाजपा की पूर्व की सरकार, इनके मंत्रिमंडल और इनकी सरकार के किए हुए काम को भी आप देखिए, क्योंकि आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा मीडिया है वो भी जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है या इस प्रदेश के अंदर ऐसी कोई जो चीज़ों का ये घटनाक्रम हो रहा है, इस पे आप भी हमारा साथ दे और जनता को इसके लिए अवगत कराए। मेरा यही जो आपके साथ आना था और आज मिलना था यही था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं। देखिए, कल तो मुझे लगता नहीं है कि नाम फाइनल हो पाएंगे। अभी 3-4 दिन 5 दिन का टाइम और ज़रूर लगेगा। अभी मीटिंग्स का दौर चलता रहेगा, क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, कांग्रेस में थोप के नहीं चलता काम। जैसा बीजेपी में तो इनके अपने लीडर्स को पता नहीं था कि कंगना रनौत को वहाँ से टिकट मिलने जा रहा है। ये तो खुद हैरान थे, कहीं अपने लिए बच रहे थे कि कहीं हमारी बारी ना जाए, हमारी बारी ना जाए। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं लगभग सहमति बन चुकी हैं। बस अब जो एक तरीका है उस तरीके को पूरा करते हुए, क्योंकि लास्ट फेज में हमारा चुनाव है। अगर आप इससे पहले का चुनाव भी देखेंगे तो 40-45 दिन के अंदर अंदर ही लोकसभा के चुनाव का पूरा कैंपेन और पूरा सिस्टम रहा है। तो आई होप कि अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी।